हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव में सुशीला देवी अपने पति, बेटे और बहू के साथ खुशहाल शांत जीवन जी रही थी। लेकिन उनके जीवन में बीच बीच में कभी कभी हलचल हो जाती थी। एक बार फिर एक छोटी सी हलचल होने वाली थी। आइए देखते हैं इस बार क्या हो रहा है। क्या हुआ जी? बहुत परेशान लग रहे हैं। किसका नंबर लगा रहे हैं? कुछ नहीं सुशीला, सुमित्रा बहन का फोन आया था। वह यहाँ आने के लिए कह रही थी। मैंने भी सोचा कि ठीक ही रहेगा, उसे यहाँ आए बहुत दिन हो गए। आएगी तो उसका भी मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और यहाँ घर में थोड़ा रौनक भी हो जाएगा। वही फोन लगा रहा था, लग ही नहीं रहा है। रुको एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हेलो, हाँ सुमित्रा बहन, कल तुम बस स्टैंड पर उतरना तो फोन कर देना, मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊंगा। हेलो हेलो, क्या कह रहे हो भाई? सुनाई नहीं दे रहा है। इतने ही में सुशीला देवी अपने पति से फोन लेकर बोलने लगती है। यहाँ की सारी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें, नहीं तो फोन टूट जाएगा। यह क्या किया? तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? वो क्या सोच रही होगी? बीच में फोन कट गया और तुम ये क्या बोल रही हो कि यहाँ की सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें, नहीं तो फोन टूट जाएगा। मैं तो आज तक कभी नहीं सुना हूं इस तरह से कंप्यूटर को बोलते हुए जैसे तुम बोल रही हो। फोन दो मुझे, मैं उसे बोल दूं आने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुला लीजिए अपनी बहन को। आएंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। बैठकर जो बातें करती हैं, आती हैं तो उनका नखरा ही नहीं खत्म होता है। ठीक है, आपकी मर्जी। अगले दिन सुबह सुशीला देवी की ननद को लेने के लिए उनका लड़का बस स्टैंड जाता है और अपनी बुआ को घर ले आता है। सुशीला देवी अपनी ननद को देखकर बोलती हैं, आइए आइए दीदी जी, आपको देखने के लिए तो मेरा मन तरस गया था। बहुत ज़्यादा दिन हो गया था और बहुत दिनों के बाद आई हैं। चलिए अच्छा हुआ आ गई। बैठिए। स्नेहा, चाय नाश्ता लेकर आओ। तुम्हारी बुआ जी आई हैं। देखो, बहुत दिनों के बाद आई हैं। 1 महीने के बाद आई हैं। क्यों सुशीला भाभी, आपको अच्छा नहीं लगा क्या मेरा आना? नहीं नहीं दीदी जी, ऐसी बात नहीं है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब कितने दिनों के लिए आई हैं दीदी जी? अब ये मत कहिएगा कि मैं 2-4 दिन में चली जाऊंगी। आई हैं तो आराम से रहिए। 1 महीना 2 महीना, जब तक मन करे तब तक रहिए, आपका घर है। आप सही कह रही हैं। अब 2-4 दिन के लिए क्या कोई कहीं जाएगा? जब इतनी दूर से आई हूँ, वो भी 1 महीना के बाद, तो आराम से 10-15 दिन तक रहूंगी। वहां भी बैठी रहती हूँ। वहां भी हमको कोई काम नहीं रहता है। यहाँ भी बैठना ही है। आराम से रह कर जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, 2-4 दिन के लिए नहीं आई हूँ। आप चिंता मत करो। सुशीला देवी अपनी ननद की बात सुनकर मन ही मन सोचती है और बोलती है, हे भगवान, मुझे तो लगा था कि 2-4 दिन के बाद ही चली जाएगी, लेकिन नहीं, इनको तो 15 दिन रहना है। अब तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। बुआ जी, आप 10-15 दिन ही रहेंगी? आई हैं तो 1 महीना आराम से रह कर जाइए। आप ही का घर है। थोड़ा साथ में रहेंगी तो मम्मी जी का भी मन लगेगा, हम लोग का भी मन लगेगा। आप थोड़ी बुजुर्ग हैं तो मम्मी जी को भी कुछ अच्छा सिखाएंगी। बुआ जी, आज आपका फास्टिंग है क्या? मम्मी जी बोल रही थी कुछ मत बनाओ, बुधवार को फास्टिंग करती हैं। नहीं बहू, मैं बुधवार को फास्टिंग नहीं रखती हूँ। ऐसे ही बोलती रहती हैं तुम्हारी मम्मी जी। मैं बुधवार को क्यों फास्टिंग रखूंगी? क्यों सुशीला भाभी, मेरे लिए कुछ खाना वाना नहीं बनवाई है क्या अपने बहू से कि आज मुझे फास्टिंग ही रहना है? अरे दीदी जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि आप बुधवार को फास्टिंग रखती हैं। इसलिए स्नेहा ने जब मुझसे पूछा कि बुआ जी का कोई मनपसंद खाना बनाने के लिए, तो मैंने बोल दिया कि हो सकता है कि आज फास्टिंग हो। स्नेहा, जाओ खाना वाना लेकर आओ बुआ जी के लिए। अभी तक तुम खड़ी हो।
बहू, तुम्हारा जबान बहुत कैंची जैसा चल रहा है। तुमको कहना जरूरी था कि बुआ जी 1 महीना के लिए रुक जाइए। उनको जब मन करेगा तब तक रहेंगी। और यह क्या कहने की जरूरत थी कि मम्मी जी बोली हैं कि आज बुआ जी का फास्टिंग है, खाना मत बनाओ। थोड़ा कम बोला करो। मम्मी जी, आपने जो बोला था वही तो मैं बोली बुआ जी से। बुआ जी आई हैं तो 1-2 महीना रुक जाएंगी तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका भी रूटीन इधर उधर है। सुबह 10 बजे 11 बजे उठती हैं और बुआ जी तो सुबह ही उठ जाती हैं, योगा भी करती हैं। इसलिए बुआ जी 2 महीना के लिए रहेंगी और सुबह सुबह आप भी साथ में योगा करेंगी तो आपका भी शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बकबक नहीं करो। जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करके अपनी प्यारी बुआ जी को जाकर दे दो। बुआ जी, लीजिए चाय नाश्ता। चाय बिना चीनी का है, क्योंकि आपका तो उम्र है। इस उम्र में तो सबको शुगर बीपी होता है, इसलिए मैं चाय बिना चीनी का बना कर लाई हूँ। तुम्हारी बहू आज तक नहीं बदली, जैसी आई थी वैसे ही रह गई, एकदम हाफ मैट। क्या हुआ बुआ जी, कुछ बोल रही हैं क्या? क्या बोलेंगी, तुमको हाफ मैट बोल रही हैं, कोई तारीफ नहीं कर रही हैं। जाने दीजिए मम्मी जी, आप तो मुझे फुल मैट बोलती हैं। कम से कम बुआ जी कुछ अच्छा तो बोल रही हैं, हाफ मैट ही तो बोल रही हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुशीला के दिमाग में शॉपिंग का ख्याल आया और वो अपने पति से बोली, चलिए जी आज मार्केट चला जाए, हमको कुछ साड़ी खरीदना है। सुशीला देवी के पति उनको मार्केट ले जाकर साड़ी की दुकान पर बैठाते हैं। सुशीला देवी 10,000 15,000 की साड़ी दुकान वाले से निकालने के लिए कहती हैं। उनके पति जैसे ही साड़ी का दाम सुनते हैं वह तुरंत बोलते हैं, अरे इतनी महंगी साड़ी, तुम तो एक ही दिन में मेरा जेब खाली करवा दोगी। हेलो हेलो दिनेश भाई, कहाँ हो? मुझे पता चला है कि तुम भाभी को साड़ी खरीदवाने के लिए लेकर गए हो। ठीक है, मेरे लिए भी एक साड़ी लेते आना। भाभी का जैसा साड़ी लेना वैसे मेरे लिए भी ले लेना। किसका फ़ोन था जी? सुमित्रा बहन फोन की थी, बोल रही थी कि मेरे लिए भी एक साड़ी लेते आना। उनको भी तुम्हारे ही जैसा साड़ी चाहिए, सेम टू सेम। ठीक है, मेरे लिए 15,000 वाला साड़ी ले लीजिए और दीदी के लिए 3-4 हज़ार का जो साड़ी है वह ले लीजिए, काम चल जाएगा। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं 15,000 का साड़ी ले लूं और अपनी बहन के लिए 3-4 हज़ार का साड़ी लूं। वह देखेगी तो क्या कहेगी कि अपने पत्नी के लिए इतना महंगा साड़ी लिया और मेरे लिए 3,000 का साड़ी लिया। ओहो, हमको पता है कि यह 15,000 का साड़ी है और आपको पता है, उनको तो नहीं पता है कि यह 15,000 का साड़ी है। अपने साड़ी का स्टिकर उन पर लगा दूंगी, उनके साड़ी का स्टिकर अपने पर लगा दूंगी। वह भी खुश हो जाएंगी और मैं भी खुश हो जाऊंगी। ठीक है, ले लो तब, अब जो होगा देखा जाएगा। सुशीला देवी और उसके पति मार्केट से घर आते हैं और साड़ी अपने ननद को देती हैं। ननद साड़ी को देखकर और उसका दाम देखकर खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, अरे भाभी, मेरे लिए इतना महंगा साड़ी लेकर आई हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। अचानक आप में इतना बदलाव कैसे आ गया और अपने लिए केवल 3,000 का साड़ी लाई हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप 3,000 की साड़ी पहने और मैं 15,000 की। मैं तो कैसे भी साड़ी पहन लेती हूँ, आपको तो महंगी महंगी साड़ी पहनने की आदत है। आप हमेशा से महंगी महंगी साड़ी पहनती रही हैं। ऐसा कीजिए कि आप ये 15,000 वाला साड़ी ले लीजिए और मैं 3,000 वाला साड़ी ले लेती हूँ। वैसे भी मैं इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। आपके बड़प्पन से ही मेरा दिल खुश हो गया। अपने ननद की बात सुनते ही सुशीला देवी को ऐसा झटका लगा कि जैसे वो बेहोश हो जाएगी। वह तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं दीदी जी, ऐसे कैसे होगा? 15,000 वाला साड़ी तो मैं आप ही के लिए लाई हूँ, वो आप ही रखिए। यह सब बातें सुशीला देवी की बहू चुपचाप सुन रही थी। वह अपने सास का चेहरा और उनकी हड़बड़ाहट देखकर समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और वह ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तुरंत बोली, हाँ मम्मी जी, बुआ जी ठीक कह रही हैं। आपको तो हमेशा महंगी महंगी साड़ियाँ पहनने की आदत है। आप ही 15,000 वाला साड़ी रख लीजिए।
सुशीला देवी खून का घूंट पी कर रह गई। कर भी क्या सकती थी, अपने ही जाल में खुद उलझ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सुशीला देवी की ननद को घर से विदाई होने का समय आ जाता है। बुआ जी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कुछ दिन और रुक जाती। आखिर आप वहाँ पर जाकर क्या करेंगी? वहाँ जाकर आपका भी मन नहीं लगेगा। आप यहाँ पर हैं तो हम सबका कितना मन लग रहा है। यहाँ रुकने से ना आपका कुछ बिगड़ेगा ना मेरा। यदि कुछ बिगड़ेगा तो मम्मी जी का बिगड़ेगा। स्नेहा की बात सुनकर दोनों एक साथ हंसने लगती है। तभी सुशीला देवी कमरे में आती है और दोनों की हंसी देखकर कुछ समझ नहीं पाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।